देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहार अंसारी। दोस्तों, जिस तरीके से आपको मालूम है, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और चंद दिन बाकी हैं। विधानसभा चुनाव होने में 5 फरवरी को वोटिंग हो जाएगी और 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। ये पता चल जाएगा कि आखिर दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या बीजेपी की या कांग्रेस की। इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के एक प्रसिद्ध इलाके विधानसभा लक्ष्मी नगर में है। यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर मौजूदा विधायक भारतीय जनता पार्टी से हैं अभय वर्मा, और आम आदमी पार्टी से इस बार बीबी त्यागी मैदान में है। बीबी त्यागी पहले बीजेपी में हुआ करते थे, इस बार आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। यहाँ के समीकरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर करीब 10% मुस्लिम मतदाता रहते हैं और अच्छी खासी तादाद में उत्तराखंडी और पूर्वांचली भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। ये लोग ये तय करते हैं कि आखिर यहाँ का विधायक कौन होगा। जिस तरफ उनका रुख हो जाता है वो प्रत्याशी यहाँ से जीत जाता है। लेकिन हम चुनावी मिजाज यहाँ जानने पहुँचे हैं कि आखिर यहाँ का चुनावी माहौल क्या है और लोग किसको इस बार अपना विधायक देखना चाहते हैं, किसको अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से देखिए, बड़ी मार्केट है, 10 नंबर गली लक्ष्मी नगर की कहलाती है, बड़ी फेमस है। तो यहाँ हम सिलसिलेवार तरीके से दुकानदारों के पास भी जाएंगे, आम लोगों के पास भी जाएंगे और जानेंगे कि आखिर दिल्ली का माहौल क्या है और ख़ासकर लक्ष्मी नगर विधानसभा का क्या चुनावी माहौल है। जी चाचा, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम मोहम्मद अंजार। अंजार भाई, चुनावी माहौल क्या है, किसको देख रहे हो? देखो भाई, चुनावी माहौल तो सबसे पहली बात ये है कि अपनी समस्याओं को हल करवाना चाहते हैं हर इंसान। हाँ। और यहाँ पे तो जब वक्त आया तो सभी पार्टी वाले आ रहे हैं, लेकिन गली की स्थिति देख लो आप, गली की क्या स्थिति है, मोहल्ले की क्या स्थिति है। इस स्थिति में तो सोच समझ के ही आदमी वोटिंग करेंगे। तो इस बार यहाँ अभी जो मौजूदा विधायक हैं वो बीजेपी से हैं, अब आम आदमी पार्टी से बीबी त्यागी है, तो उन्होंने कोई काम वाम नहीं किया क्या? भाई हमारे मोहल्ले में तो कोई काम ही नहीं हो रहा। सीधी सीधी बात है कि सारे सीवर देख लीजिए, लाइन देख लीजिए, पानी की सारी लाइनें बंद पड़ी है। मोहल्ले की ये व्यवस्था कभी नहीं थी, आज पहली बार ऐसा हुआ है इस बढ़तवा। पहली बार क्या हुआ है? ये गली खराब हो रहा है, पूरे जाम लग रहे हैं मोहल्ले में। तो केजरीवाल की सरकार चल रही है, केजरीवाल कहते हैं कि हमने दिल्ली को विदेशों जैसा बना दिया, तो क्या कहोगे? सरकार तो केजरीवाल के हैं जो, लेकिन सेंट्रल में तो मोदी जी ही हैं, करवाएंगे तो मोदी जी ही। बीजेपी भले ही हो, मुख्यमंत्री तो केजरीवाल है ना, केजरीवाल के अंडर भी तो काफ़ी चीज़ें आती हैं। तो कहाँ हो रहा, काम तो है नहीं। इस स्थिति में आदमी बताइए क्या करेगा। अब तो सोच समझ के ही वोटिंग करेंगे। अच्छा जी, बदलाव देखोगे या फिर से वापस उन्हीं पे बदलाव? हम तो ऐसे नेता चाहते हैं जो काम करे हमारा। अच्छा, कांग्रेस की क्या स्थिति है लक्ष्मी नगर में? कांग्रेस की अभी देखो, अभी किसी की नहीं है हमारे हिसाब से, तो ये तो हवा चलेगी। अच्छा, आपका सीधे तौर पे कहना है कि मौजूदा समय में हालात ऐसे हैं कि काम उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था, तो बदलाव आप चाह रहे हैं? हाँ, हम बदलाव चाहते हैं सीधी। चलिए और लोगों से जाएंगे सिलसिलेवार तरीके से। महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर। जी चाचा, क्या नाम है? हमारा नाम लतीफ़ अहमद। लतीफ़ भाई, चुनावी माहौल क्या है, कौन है बेहतर आपके लिए? अरे हमारे लिए जो काम करे वो बेहतर है, जो अच्छा काम करे वो हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, वही बेहतर है। तो कौन काम कर रहा है, किसने नहीं किया, कौन कर रहा है? अभी तो कोई भी नहीं काम कर रहा है। अभी तो इतना पानी भरा था, नालों का सब बाहर आ जाता था। बाहर आ जाता है? हाँ, यहाँ तो रोड पर सफाई नहीं, गंदगी रहती है। अच्छा, सीवर लाइन जो सीवर है उसका पानी बाहर आ जाता है? हाँ, नालों का सफाई भी नहीं है? सफाई नहीं होती है, नालों का पानी बाहर आ जाता है। अच्छा। हाँ, तो बदलाव चाह रहे हैं? जी। देखिए, एक बात कॉमन है दिल्ली में, हम काफ़ी इलाकों में पहुंचे हैं और सिलसिलेवार तरीके से हम आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बात कॉमन है, सब जगह सीवर की बड़ी प्रॉब्लम है। जब बारिश होती है तो पानी भर जाता है। सबकी समस्या कहीं ना कहीं एक है कि सीवर का जो पानी है वो रोड्स पर निकल आता है और बदबूदार पानी होता है। हाँ, नाले बंद हो जाते हैं, नाले बंद हो जाते हैं, बदबूदार बीमारियाँ होती हैं। हाँ, सफाई नहीं होती है। चलिए, मैं और लोगों से जानने की कोशिश करूँगा, आगे आइए। और काफ़ी लोग अंदर भी बैठे हुए हैं, इनके पास जाएंगे। पहले इनसे भाई साहब से जान लेते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? मेरा नाम शौकत अली। शौकत भाई, क्या माहौल है, चुनाव चल रहे हैं, किसको बेहतर विकल्प देख रहे हो? देखो ये इस बार तो अभी वोटर जो शांत है बिल्कुल। अच्छा, अभी कुछ बता नहीं सकते कि किस रूट उठ बैठेगा, क्योंकि इस टाइम जी अभी क्योंकि वोटर बिल्कुल शांत है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि। अच्छा, तो ये बताइए, मौजूदा सरकार अरविंद केजरीवाल की है,
मौजूदा विधायक आपके बीजेपी के हैं जी। विधायक का काम कैसा है और दिल्ली में केजरीवाल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि ये दो आदमियों की टक्कर में नहीं काम नहीं हो पा रहे। अब आप सामने देखिए, सड़क का हाल देख लो, खुद ही देख लो। इनके चक्कर में जो है ये काम नहीं हो पा रहे। या तो एक की सरकार होती तो कुछ काम होता, अब दो के चक्कर में कोई काम नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा। जी। देखिए महिलाएं भी मेरे साथ हैं, इनसे जानूंगा। जी माँ जी, क्या नाम होगा? ये बताइए कौन बेहतर है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, मोदी, केजरीवाल, कौन? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। जी भाई साहब, क्या कह रहे थे आप कि दोनों की लड़ाई में विकास नहीं हो पा रहा? विकास कुछ नहीं हो पा रहा है। तो अब लड़ाई आगे भी रहेगी। अगर आप केजरीवाल को जिताओगे, मोदी सेंटर में, फिर भी यही स्थिति नजर आएगी। अभी देखो कि मैंने बताया ना किस करवट, पता नहीं। हाँ अभी कोई मौजूदा हालात जो है वो आपके हिसाब से नहीं हो पाए, काम नहीं हो पाया। हाँ अभी काम कोई नहीं हो रहा। आप सामने ही नज़र मान लो, और यहाँ से आप पानी इतना भरा रहता रोड पे, पूछो मत। हाँ, एक नाला तक साफ नहीं हो पाया। आप चलिए देखिए, यहाँ की स्थिति बता रहे हैं कि यहाँ, क्योंकि यहाँ का विधायक बीजेपी का है, इनका कहना लाजिम भी है कि यहाँ से विधायक जो है वो बीजेपी से हैं, इसलिए काम नहीं हो पाया। लेकिन हमने कुछ तस्वीरें आपको वहाँ की दिखाई थी जहाँ पे विधायक भी आम आदमी पार्टी का था और राज्य में सरकार भी आम आदमी पार्टी की है। तो वहाँ पर भी यही समस्या सामने आई थी कि वहाँ पे सीवर की जो प्रॉब्लम है, सफाई की जो प्रॉब्लम है, वो आम देखने को मिल रही है। अब हम और आगे लोगों से जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे चुनावी माहौल आखिर है क्या। और राजधानी दिल्ली में जो है वो सबकी निगाहें चुनाव पर टिकी हुई हैं, और क्यों ना हो, दिल्ली एक राजधानी है और यहाँ पर यहाँ की सियासत पर सबकी नज़र होती है, माहौल सियासी है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? इकबाल नाम है जी। इकबाल भाई, चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल क्या है, कैसे देख रहे हैं? कौन पार्टी मजबूत है, कौन बेहतर करेगी आपके लिए? सर कोई नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। पसंद का इजहार तो चलो ना करें, लेकिन काम कैसा हुआ है बताइए। मौजूदा समय में काम तो सब ऐसा ही है जैसा था, कुछ बदला नहीं है, ना पहले ना अब। कुछ नहीं बदला। नहीं। तो केजरीवाल की 10 साल की सरकार है, इन 10 सालों में क्या मानते हैं उन्होंने काम आपके इलाके में कर पाए या नहीं? वो नहीं सर, हमें कुछ समझ में नहीं आया, ना उनका ना उससे पहले वाली सरकारों का, कोई समझ में नहीं आया। कोई समझ में नहीं आया। नहीं। तो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि ना तब कुछ फ़ायदा हो पाया, ना अब कोई फ़ायदा हो पाया। चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं बड़े संख्या में, इनके पास जाऊँगा। देखिए यहाँ कुछ लोग हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्शीद आलम है। खुर्शीद भाई, चुनाव चल रहे हैं, आने वाले हैं दिल्ली में, चुनावी माहौल क्या है और क्या क्या समस्या है यहाँ की? समस्या तो बहुत है जी, गलियों की समस्या है, सफाई की समस्या है, समझे नहीं, कोई काम होता नहीं, गंदगी उठाते नहीं लोग, और क्या चाहिए पब्लिक को। अच्छा, तो मौजूदा समय में बीजेपी के विधायक हैं, सरकार केजरीवाल की चल रही है, आपके इलाके में काम नहीं हो पाया, क्या वजह, क्या मानते हैं? वजह क्या, अड़ंगे डाल रखे हैं बीजेपी ने, और क्या है, एलजीबी ढा रखा है। और राज्य स्तर पर काम कैसा है केजरीवाल का? राज्य स्तर पर तो ठीक ही है, स्कूल ठीक करे हैं उसने, अस्पताल ठीक करे हैं, और पब्लिक को क्या चाहिए। इलाका ठीक नहीं हो पाया। इलाका ठीक नहीं हो पाया। अच्छा, आपकी मुझे लगता है उम्र होगी 60 के आसपास, केजरीवाल ने कहा है, नहीं है? 50 है। 50 है। चलिए, आपके टच में ऐसे लोग होंगे जो 60 प्लस के होंगे। केजरीवाल ने कहा है 60 साल से जो प्लस के बुजुर्ग हैं उनका इलाज फ्री होगा, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो। क्या कहोगे इस पर? देखिए, अपने वादों पे वैसे ही उतर जाए तो क्या क्या कह सकते हैं। तो नहीं, जो है उतरेंगे, उम्मीद तो है, इससे ही उम्मीद हो सकती है, बाकी तो बाकी कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है? कांग्रेस पार्टी तो कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। दिल्ली में नहीं है, बाकी है, उसकी पोजीशन है अच्छी, लेकिन हिंदुस्तान के में सीधे तौर पे जहाँ पोजीशन में है वहाँ कांग्रेस पार्टी, और जहाँ नहीं है वहाँ दूसरा विकल्प। बिल्कुल। चलिए जी, आप बताइए भाई साहब। बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने। आप बोलिए, उन्होंने अपनी बात बोल दी, अब आप बोलिए। बस मैंने कह दिया, जो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बोला। क्या समस्या है? आप यहाँ लक्ष्मी नगर में रहते हैं? हाँ, लक्ष्मी नगर में रहते हैं। तो क्या समस्या है, किन समस्याओं से जूझते हैं, लगता है कि वो हल होनी चाहिए? सबसे मेन समस्या है सफाई की। सफाई नहीं है। सफाई नहीं है? नहीं। अच्छा, और दूसरा मुद्दा क्या है? और ऐसा कोई खास मुद्दे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सफाई का बड़ी समस्या है, मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे। तो मौजूदा विधायक अभय वर्मा जो है, उनसे आपने शिकायत नहीं की कि यहाँ पे सफाई होनी चाहिए? शिकायत अभी गए थे हम, कई बार गए उनके पास भी, सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। क्या बोलते हैं वो?
क्या कहते हैं? कहा मैं भेज रहा हूँ, मैं मना नहीं करा, उन्होंने कहा मैं जय को फ़ोन करूँगा, इसको करूँगा, उसको करूँगा, पता नहीं करा नहीं करा। देखिए, एक विधायक के लिए एक सफाई कराना कोई बड़ी बात नहीं है, और गली मोहल्ले के जिम्मेदार लोग भी अगर चाहें तो करा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा प्रतिनिधि, एक जनप्रतिनिधि विधायक होने के बाद एक सफाई का जो मसला है वो बड़ा मसला बन जाता है। ये अपने आप में एक अनोखी बात है। जी भाई साहब, डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा हूँ काम में? नहीं बताइए। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद आदिल। आदिल भाई, चुनावी माहौल क्या है? चुनाव चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, किसको पसंदीदा नेता मानते हैं? नेता तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के तौर पे देखा जाए तो दूसरा ऑप्शन बीजेपी है, लेकिन बीजेपी भी जैसा दूसरे प्रदेशों में काम कर रही है उसके हिसाब से तो केजरीवाल ही बेहतर है। यहाँ पे वैसे बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं है, और केजरीवाल ने भी स्कूलों में तो बहुत अच्छा काम किया है, नो डाउट, और हॉस्पिटल में भी काफ़ी ठीक ठाक ही है, पेशेंट भी हमें आगे बताता है, हमारी तो लाइन का है, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। स्कूल पे और अस्पतालों में बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, लेकिन फ़िलहाल मतलब हमारे यहाँ पे सफाई को लेके थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, वो भी अभी फ़िलहाल ठीक हो गया है, तो ठीक है। ठीक है। कितने नंबर दोगे केजरीवाल सरकार को 10 में से? 10 में से 7। 7 नंबर। 3 नंबर फिर भी इन्होंने काट लिए, यानी परफेक्ट तरीके से काम केजरीवाल फिर भी नहीं कर पाए। यहाँ है कुछ लोगों से, यहाँ पे भी बात करेंगे। न्यूज़पेपर नहीं है, हमारा चैनल है, हाँ, देश वार्ता। तो जी मुल्ला जी, क्या नाम होगा आपका भाई साहब? मेरा नफीस। नफीस भाई, चुनावी माहौल क्या है? चुनाव चल रहे हैं, कौन है बेहतर आपका नेता? कौन है बेहतर वो बताएंगे, हमारे भाई बेटे में उन्होंने बता दिया, अब आप बताओ। अच्छा भैया, मैं और सोनू भाई। अरे बताओ। अरे सोनू भाई बताएंगे हमारे। सोनू भाई आ जाओ। जी भाई, हमारे चुनाव चल रहे हैं, कौन बेहतर नेता है, किस पे भरोसा जताओगे इस बार? भरोसा तो जी आम आदमी पार्टी पे ही जता रहे हैं हम लोग। अभी हमारे यहाँ का जो प्रत्याशी है बीबी त्यागी, ऑलरेडी यहाँ का निगम पार्षद रह चुका है 2007 से 2017 तक, वही हमारे एमएलए के लिए खड़े भी हो रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे हैं, तो हमारा तो उन्हीं की तरफ रुझान है। उन्हीं की तरफ रुझान। हाँ जी। बाकी यहाँ की समस्या क्या है? देखिए, ये सीवर डर, ये क्या पाइप की लाइन? पानी के कनेक्शन है, पानी बहुत गंदा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उसी को लेके है। गंदगी को लेके आप इधर भी जाएंगे, इधर भी बहुत गंदगी है, इस पूरे इलाके में बहुत गंदगी है। काम करने के लिए दोनों पार्टी हैं, एमसीडी में बीजेपी है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी है, और हमारे एमएलए जो हैं वो बीजेपी के हैं, और राज्य में केजरीवाल हैं। हाँ जी, तो वही क्लैश है आपस में, जिसकी वजह से काम नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता। हाँ जी, तो हम चाह रहे हैं हमारे एरिया में जिस तरह से कांग्रेस की, इसकी आम आदमी पार्टी की सरकार है, और हमारा यहाँ का जो निगम पार्षद है वो भी आम आदमी पार्टी से, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ का जो एमएलए हो वो भी आम आदमी पार्टी से हो। तो जब आप बता रहे हैं कि यहाँ पे निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का है, तो ये काम तो निगम पार्षद के भी होते हैं, क्लैशेज हैं, बहुत सारे क्लैशेज हैं, दोनों से बात की है, पर वो एक ब्लेम गेम चलता है, वो उसके ऊपर डालते हैं, वो उसके ऊपर डालते हैं, जिसकी वजह से काम अटक रहा है, काम अटक जाता है। हाँ जी। केजरीवाल के कार्यकाल 10 साल का कार्यकाल है, 10 में से कितने नंबर दोगे? जिस हिसाब से उन्होंने काम करा है, घरों को लेके, हॉस्पिटल्स को लेके, स्कूल्स को लेके, और अभी उन्होंने एक नया कह सकते हैं उसको चुनावी एजेंडा है कि वो 2100 रुपये दे रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी ने भी अनाउंस कर दिया है वो, तो ओवरऑल हम उनको नंबर देंगे 10 आउट ऑफ 10। काम बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, काम अच्छा है। हाँ जी, देखिए 10 आउट ऑफ 10 नंबर दे रहे हैं लोग, और लोगों से जाएंगे, फिर हम चर्चा को विराम देंगे। लक्ष्मी नगर विधानसभा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2-4 लोगों से और बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद जो है हम फिर कहीं और की आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम होगा? सब्जी खरीद रहे हो? हाँ जी, सब्जी खरीद रहे हैं। क्या है चुनावी माहौल? चुनाव चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, केजरीवाल है। केजरीवाल है बिल्कुल। और क्यों बीजेपी कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं, कांग्रेस का तो पता साफ हो गया, लेकिन बाकी बीजेपी हमारे लिए काम नहीं करती, केजरीवाल ने हमारे लिए काम करा। मतलब हमारे लिए, किन के लिए? हमारे माशाल्लाह बच्चे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, 200 यूनिट। आप लक्ष्मी नगर भी रहते हैं? बिल्कुल रमेश। तो यहाँ पे सफाई का बड़ा मुद्दा है, वो सफाई नहीं हो पा रही है फिलहाल नहीं हो पा रही है बिकॉज ऑफ इलेक्शन। अच्छा, इलेक्शन के चक्कर में। अच्छा। तो कुछ बीजेपी ने आगे के नाले रोक रखे हैं, या कुछ भी जो भी है, मतलब मैटर इनका, लेकिन ये अभी से पिछले 1 महीने से परेशानी है। तो फिर से मुख्यमंत्री केजरीवाल को देख रहे हैं? बिल्कुल। चलिए, देखिए, हमने काफ़ी लोगों से बातचीत की, और केजरीवाल को ज़्यादा पसंद करते नज़र आ रहे हैं लोग, चाहते हैं कि फिर से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। लेकिन तस्वीर साफ़ होगी 5 फरवरी को, जब यहाँ वोटिंग होगी, और 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी। फिलहाल देश वार्ता में अजहान अंसारी को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।